जय श्री राम। क्यों है बुध ग्रह को मजबूत करना जरूरी? क्या है बुध ग्रह की भूमिका हमारे जीवन में? क्या कहती है हमारी जन्म कुंडली या ज्योतिष शास्त्र बुध ग्रह को लेकर के? बुध ग्रह हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शायद इतनी महत्वपूर्ण कि किसी और ग्रह के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ही नहीं। क्यों कहता हूं आखिर मैं ऐसा? क्या परिस्थितियां हैं इसके पीछे, आज विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपकी कुंडली में भी बुध कमजोर है? क्या आप भी खुल करके अपनी बात नहीं रख पाते हैं? क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमजोर है? क्या आप रैंडमली जवाब नहीं दे पाते हैं? क्या आपकी बात करने की क्षमता या आपकी विटिनेस कम हो रही है? क्या आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं या कॉन्फिडेंस जो बोलने के लिए बहुत जरूरी है कम होता जा रहा है? क्या आपकी पर्सनैलिटी केवल आपके कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन के कमजोर होने के कारण कहीं ना कहीं पीछे छुपी हुई है? अगर आपके साथ ऐसा है तो आज की वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं मैं। ये ध्यान दीजिएगा, वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से यह ग्रह व्यक्ति को विशेष और चमत्कारी फल देता है या चमत्कारी फल देने में योगदान देता है। ऐसे में जरूरी है कि बुध ग्रह व्यक्ति की कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में होना चाहिए, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में नहीं है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आते हैं, उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारोबार में हानि, बुध मतलब कारोबार, बुध मतलब बिजनेस, बुध मतलब प्रतिनिधित्व, बुध मतलब कम्युनिकेशन, बुध मतलब आपकी पर्सनैलिटी। अगर मैं कहूं जीवन में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है अगर बुध अच्छा ना हो। आज उसी विषय में विस्तार से चर्चा होगी। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। कहते हैं कि बुध के कमजोर होने से जातकों को तमाम विषयों में, पढ़ाई के समय भी तमाम विषयों में, इन ऑल सब्जेक्ट्स, समस्या का सामना करना पड़ता है। मैथ कमजोर हो जाता है बच्चे का। अगर आपके बच्चे का मैथ कमजोर है, समझ लीजिएगा उसका बुध कमजोर है। अगर आपके बच्चे की फाइनेंशियल कैलकुलेशन कमजोर है, समझ लीजिएगा बुध कमजोर है। अगर आपका बच्चा जानबूझ करके कैलकुलेशन नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, तो भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं बुध पीड़ित है। बुध ग्रह वाणी का अधिष्ठा होने की वजह से इसके कमजोर होने में कई बच्चों को जन्म से ही बोलने की समस्या हो जाती है और बिना बात का डर और चिंता भी बुध ग्रह के कमजोर होने से ही होता है। व्यापार में रुकावटें, व्यर्थ की चिंता, ये सब बुध ग्रह के कमजोर होने की निशानी है। लेकिन क्या उपाय करें? कैसे हम बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं? आखिर कौन से ऐसे उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र में जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही सटीक और अचूक उपाय कहलाए हैं? आज उसी विषय में चर्चा होगी। अगर आप चाहते हैं कि बुध ग्रह की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध अच्छा रहे और आप हमेशा प्रतिनिधित्व करें लोगों का, आप हमेशा लीडर बने रहें, तो आप हरे रंग की शाही वाली कलम यानी ग्रीन इंक वाला पेन अपने पास रखें और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को हरे रंग की शाही वाला पेन यानी ग्रीन इंक वाला पेन जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको अद्भुत फायदा होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही बुध ग्रह से संबंधित समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप पशुओं को, विशेषकर गाय को, बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना शुरू करें। गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अगर बुध की वजह से कोई शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या है तो वो भी क्षीण हो जाती है, वो भी कमजोर हो जाती है। तांबे के पात्र में छेद करके, ध्यान दीजिएगा, एक तांबे का पात्र ले लें, कोई भी बर्तन तांबे का, उसमें एक छेद कर लें और उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भी आपके बुध बलवान होते हैं। ये उपाय आप बुधवार के दिन ही करें तो ज्यादा लाभकारी होता है। सोने के रत्न, स्वर्ण रत्न आभूषण, कोई भी सोने के आभूषण धारण करने से भी बुध ग्रह मजबूत होते हैं। अगर आप कान में सोने के आभूषण पहनते हैं तो इससे बुध ग्रह बलवान बनते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग कान छिदवा के, आपने पियर्सिंग करा के देखे होंगे, कान में पहन के रखते हैं कुछ ना कुछ, जेंट्स भी। लाल किताब के विशेष उपायों में एक उपाय माना जाता है, इससे भी बुध ग्रह बहुत मजबूत होते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए या बुध ग्रह को मजबूती प्रदान करने के लिए
कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं हो सकता है और कन्यादान से ज्यादा महत्व किसी चीज का नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को कन्यादान संभव नहीं होता, हर कोई कन्यादान नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे, जहां भी कहीं भी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो, किसी भी कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां आप कुछ ना कुछ सहायता, कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और अपनी यथाशक्ति से जरूरत की सामग्री का, जो भी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से जो जरूरत की सामग्री है गरीब कन्या के विवाह में, वो जरूर दान करें। इससे आपका बुध ग्रह बली होगा और कन्या पूजन का भी बुध के लिए बहुत महत्व है। अगर कन्या पूजन भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, इससे भी बुध ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा। बुध से संबंधित सारी समस्याओं का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। बुध ग्रह को मजबूती प्रदान करने के लिए दान भी किया जा सकता है। दान करने की जो वस्तु है वो साबुत मूंग हो सकती है, छोटी इलायची, पालक, हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की भोजन सामग्री या फिर ज्ञानवर्धक किताबें अगर आप दान करते हैं तो वो भी बुध ग्रह को मजबूत करने में विशेष भूमिका, अहम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि बुध ग्रह को विशेष रूप से अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गणपति जी की पूजा करना विशेष फलदायी शास्त्रों में बताया गया है। हाँ, पूजा में गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना अति लाभप्रद होता है और विशेष रूप से अगर एक पान का भोग आप गणपति जी को लगाते हैं तो ये सोने पर सुहागे का कार्य करता है। यानी बहुत जल्द आपके बुध जो क्षीण है, जो पीड़ित अवस्था में है, जो कमजोर अवस्था में है, वो अच्छे फल यानी शुभ फल देना, प्रदान करना शुरू कर देते हैं और आपका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपका व्यवसाय अच्छा चलना शुरू हो जाता है। आपकी नौकरी में अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन अगर कमजोर पड़ रहा है तो वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपका बच्चा अगर छोटा सा है, उसको बोलने में तकलीफ है तो वो दूर होनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।